बात अब संभल की। संभल में हिंसा के बाद आज छठे जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन कल चंदौसी कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अंदर की खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। वहीं संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की, अहम फैसला सुनाया। संभल की पूरी कहानी इस रिपोर्ट की जुबानी सुनिए। संभल में अदा हुई जुमे की नमाज, खुल रहे मस्जिद के अंदर के राज। सीसीटीवी से इलाके की निगरानी, सर्वे रिपोर्ट की पूरी कहानी। सांसद बर्क को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एफआईआर को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? दंगाई के भागने का खत्म हुआ खेल, पुलिस पर गोली चलाने वाला गया जेल। संभल में धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। संभल की फिजाओं में धीरे धीरे अमन घुल रहा है। हिंसा के बाद आज छठे जुमे की नमाज संभल की शाही जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। इससे पहले बीते 5 जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने भारी तैयारियां की थीं, ताकि जुमे की नमाज के दौरान कोई किसी तरह की हरकतबाजी न कर सके। कड़े पहरे के बीच संभल की शाही मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण और सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मस्जिद क्षेत्र और हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि इलाके की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। साथ ही मोहल्ला खग्गू सराय में 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुलने के बाद ये तीसरा शुक्रवार था। वहीं सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने के बाद ये पहला जुमे का दिन है। संभल में जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की सर्वे रिपोर्ट। पैंतालीस पन्नों की सर्वे रिपोर्ट दाखिल, 12 फोटो वीडियो कोर्ट में जमा। साठ तस्वीरों से खुलेगा सबसे बड़ा राज। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में क्या है? संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफे में चंदौसी कोर्ट में दाखिल कर दी गई। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने करीब 45 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। 4 से 5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से ज्यादा फोटो भी अदालत में पेश किए गए। करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने खींची, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव, फोटोग्राफी समर्थन में सब माननीय न्यायालय में स्वीकृत लिफाफे में पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के लिए डायरेक्शन दी थी, आउट ऑफ ड्यूरिडिक्शन आप आ गए हैं और आप वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल करें। 3 दिन का समय दिया था, 6 जनवरी तक का इसमें स्टे था। 6 जनवरी तक माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद जा सकते थे। सूत्रों का दावा है कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले। मस्जिद में 50 से अधिक फूल, निशान और कलाकृतियां मिली हैं। मंदिर के अंदर 2 वट वृक्ष हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। एक कुआं है, उसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर और आधा हिस्सा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। पुराने ढांचे को बदला गया है। जिन जगहों पर पुराने ढांचे हैं, वहां नए निर्माण के सबूत मिले हैं। मंदिर वाले स्ट्रक्चर जैसे दरवाजे, झरोखों और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। मस्जिद के भीतर जहां बड़ा गुंबद है,
उस पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है। ऐसी चेन का इस्तेमाल मंदिरों में घंटों को लटकाने में किया जाता है। शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर बताने वाली याचिकाओं की जांच के लिए संभल के सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जिम्मेदारी दी थी। पिछले साल 19 नवंबर 2024 की शाम करीब 1.5 घंटे सर्वे चला था। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह सर्वे टीम ने 3 घंटे सर्वे किया था। उसी दिन हिंसा हो गई, जिसमें गोली लगने से 5 लोग मारे गए थे। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संभल हिंसा की जांच जारी रहेगी। जांच में सांसद पुलिस का सहयोग करें। हालांकि कोर्ट ने सांसद बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। अगले दिन पुलिस ने बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। बर्क के साथ ही स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे को भी आरोपी बनाया गया था। एफआईआर के बाद बर्क ने 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें एफआईआर रद्द करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं होने के चलते गिरफ्तारी पर फौरी रोक लगा दी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को जांच में विवेचना अधिकारी का सहयोग करना होगा। अगर सांसद ने जांच में सहयोग नहीं किया तो विवेचना अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वहीं संभल में हिंसा के दौरान एसपी और उनके पीआरओ पर गोली चलाने वाले दंगाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक 12 बोर तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार दंगाई को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी शाजेब उर्फ शहबाज उर्फ टिल्लन दीपा सराय चौक का रहने वाला है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा करते हुए कहा कि उसने पक्का बाग हिंदूपुरा खेड़ा में हुई घटना में पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। साथ ही आरोपी ने यह भी बताया कि नखासा चौराहे पर भी पुलिस वालों पर हमला किया और उसके साथियों ने पुलिस की मोटरसाइकिल में आग भी लगाई थी। आरोपी के मुताबिक घटना के बाद वो दिल्ली भाग गया था और दिल्ली के बटला हाउस से पुलिस ने उसके साथी अदनान को पकड़ लिया था, जबकि वो खुद अदालत में हाजिर होने के लिए संभल आया था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार दंगाई से पूछताछ के दौरान कुछ अहम सुराग मिले हैं। उन सुरागों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुंची थी, तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। मुखबिर के आधार पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया था कि कौन कौन लड़के थे जो इस तरीके के गन्स में डील करते हैं और इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं। तब साजेब उर्फ तिल्लन नाम का एक व्यक्ति जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाला है, इस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजेब और तिल्लन से की गई है। संभल में शांति बहाल हो चुकी है। संभल में अब दंगाइयों का हिसाब किताब किया जा रहा है। संभल के हालात हाथ से ना निकलें, इसके लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि संभल में अब परिंदा भी पर न मार सके।